अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। लेसन नंबर 142 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट ए क्रॉस वॉक डू यू हैव टू सिग्नल पेडेस्टेरियन टू क्रॉस द रोड। क्या आपने पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग पे आपने बताना है कि आप पेडेस्टेरियन को कि आप गुज़र जाएँ। जी हम नहीं बताएंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरे जो ड्राइवर हैं, अगर हम कहते हैं आप गुज़र जाएँ तो दूसरे जो ड्राइवर हैं वो नोटिस में उनमें नहीं होगा, इसलिए एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हम कोई भी सिग्नल जो है वो पैदल चलने वाले पेडेस्टेरियन को हम नहीं देंगे। इसका होगा सी, नो बिकॉज द अदर ड्राइवर मे नॉट हैव नोटिस्ड योर प्रेजेंस। के जो दूसरे जो ड्राइवर हैं में भी वो उनके नोटिस में भी ना आए कि जो पेडेस्टेरियन है वो उनको दूसरे ड्राइवर ने इजाज़त दिया कि आप गुज़र जाएं। इसका होगा सी, पहले का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल वी क्लाइम एन अप हिल स्लोप दैट इज स्नोवी। के बर्फबारी हो रही है तो हम ऊपर की तरफ हमने थोड़ा जाना है चढ़ाई की तरफ, तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे। जिसका होगा सी, जेंटली एंड विद सस्टेन स्पीड। के हम एक अच्छी स्पीड के साथ और ध्यान से जो है वो हम गाड़ी चलाएंगे ताकि गाड़ी फिसले ना, एक स्पीड अच्छी के साथ। क्वेश्चन नंबर सी 3 है, ऑन ए स्टीप सेक्शन वेयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर टू व्हीकल ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू पास सिमुलेटनली विच व्हीकल विल हैव द राइट ऑफ वे। कि चढ़ाई की तरफ हम जा रहे हैं तो दो गाड़ियां आपस में गुजर नहीं सकती, तो किस गाड़ी का पहले हक है जो गुजरेगी। जो भी गाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है उसको प्रायोरिटी हासिल होगी, उसको राइट ऑफ वे हासिल होगा, वो पहले गुजरेगी। जिसका होगा ए, द व्हीकल डैट सर्कुलेट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। जो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ गाड़ी जा रही है उसको राइट ऑफ वे होगा हासिल होगा, वो पहले गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 3 का होगा ए, आंसर द व्हीकल डैट सर्कुलेट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस साइन इंडिकेट डेंजर फ्रॉम। के ये वाला निशान में बता रहा है कि आगे खतरा है। ए, प्रोक्सिमिटी ऑफ ए लेवल क्रॉसिंग विद बैरियर। बी, प्रोक्सिमिटी ऑफ ए लेवल क्रॉसिंग विद बैरियर। सी, प्रोक्सिमिटी ऑफ लेवल क्रॉसिंग विदाउट बैरियर। जिसका होगा ए के प्रोक्सिमिटी ऑफ ए लेवल क्रॉसिंग विद बैरियर, वहाँ पे जो आगे खतरा है वहाँ पे जो है लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं, ये बैरियर का निशान है। इसका होगा ए, चौथे का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ऑन एन अपवर्ड रोड एट व्हाट मैक्सिमम स्पीड कैन ए कार ट्रैवल। के एक अपवर्ड रोड है, कच्चा रोड है, उसके ऊपर एक गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। अपवर्ड रोड पे या डेरे वाले रोड को हम बोल सकते हैं, उस पर हमेशा गाड़ी की स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर हार। जिसका होगा सी, एट 30 किलोमीटर पर हार, 30 किलोमीटर पर हार के हिसाब से होगी। पंजवें का होगा सी, एट 30 किलोमीटर पर हार। नंबर 5 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट नाइट हो शुड प्रोड्यूटिंग कार्गो बी मार्क इन फ्रंट एंड बिहाइंड। काम जो लोड गया रात के वक्त हम उसको कैसे मार्क करेंगे। जिसका होगा बी, ए वाइट लाइट एट द फ्रंट। जो सफ़ेद लाइट है आगे की तरफ, ए रेड लाइट पीछे की तरफ, एंड द पैनल ऑफ रेड एंड वाइट पब्लिक स्ट्रिप। जो स्ट्रिप बोर्ड है वो पीछे की तरफ हम लगाएंगे, वाइट और जो रेड का बना होता है, और जो वाइट लाइट आगे और सुरह लाइट पीछे लगी होगी गाड़ी के। जब हमने लोड किया होगा तो उसको हमने रात के वक्त ज़रूर मार्क करना है और ऐसे करेंगे। 6वें का होगा बी, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन डिटरमिन द सेफ्टी डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट। क्या आपको सेफ्टी डिस्टेंस आगे वाली गाड़ी के
जो आपने ध्यान रखना है उसमें क्या क्या लाजमी है। जिसमें लाजमी है कि आपने काउंट करना है कि उसकी स्पीड कितनी है, उसमें को आप कितनी दूर है, विजिबिलिटी है कितनी दूर है, और हमने रोड की जो कंडीशन है उसको भी मद्देनज़र रखना है। जिसका होगा ए यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट स्पीड, विजिबिलिटी एंड द कंडीशन ऑफ द रोड। तीनों चीज़ों का हमने ज़रूर ख्याल रखना है इसमें सेफ्टी डिस्टेंस में। सातवें का होगा ए आंसर। हमने स्पीड, विजिबिलिटी और कंडीशन ऑफ द रोड, हमने तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है आगे वाली गाड़ियों से सेफ्टी डिस्टेंस में। क्वेश्चन नंबर 8 है द साइन ऑन द राइट व्हाट डज इट इंडिकेट। ये जो दाएं तरफ निशान लगा हुआ है क्या ये हमें क्या कह रहा है? ये हमें कह रहा है कि हमने जितनी भी गाड़ियां आगे से आ रही हैं हमने उनको रास्ता देना है, यील्ड रास्ता देना है। जी इसका होगा सी इट ओब्लिगाइज ऑल व्हीकल टू यील्ड। ये हमें अतुरियो कह रहा है कि आगे जितनी भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं हमने उनको रास्ता देना है। आठवें का होगा जी सी इट ओब्लिगीज ऑल व्हीकल टू यील्ड, कि हमने आगे से गुजरने वाली सारी गाड़ियों को हमने रास्ता देना है। गिव वे का निशान है ये। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया जी द पर्सन इज कंसीडर टू ड्राइवर। वो कौन सा जो पर्सन है उसको ड्राइवर माना जाता है जी? जो भी बंदा गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल रहा है या गाड़ी को कोई भी कमांड दे रहा है उसको हम ड्राइवर मानेंगे। जी इसका होगा सी हु ऑपरेट द स्टीयरिंग मैकेनिज्म और इट इज़ इन कमांड ऑफ ए व्हीकल, के जो भी बंदा है वो गाड़ी को कोई भी कमांड दे रहा है या इशारा लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है या गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा है उसको ड्राइवर कंसीडर किया जाएगा, ड्राइवर माना जाएगा। नामे का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी ए पार्किंग लॉट इज़ कंसीडर टू सीरियसली इम्पेयर सर्कुलेशन व्हेन इट इज़ इन डन, कि जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रवानगी को मुतासर करती है पार्किंग, वो कौन सी है जी? जब भी रोड के सेंटर में मिडल में आप पार्किंग कर देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। 10वें का होगा जी सी मिडल ऑफ द रोड। क्वेश्चन नंबर 11 है टू अवॉइड एक्सेसिव एंड अननेसेसरी नॉइस व्हेन ड्राइविंग यू मस्ट रखिए। जब भी आपकी गाड़ी ज़्यादा धुआं या ज़्यादा शोर करती है तो उसके लिए आपको क्या लाजमी है करना चाहिए जी? आपको टेक केयर डेट द व्हीकल एग्जॉस्ट पाइप एंड मफलर आर ऑलवेज इन गुड कंडीशन। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी गाड़ी का सिलेंसर या उसमें जो सिस्टम लगा हुआ है वो अच्छी हालत में होना चाहिए, वो धुआं या शोर नहीं करता होना चाहिए। 11वें सवाल का जी जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है दी ट्रिंगल साइन इंडिकेट डेट यू मस्ट, कि ये वाला जो निशान है हमें क्या कह रहा है जी? हमें निशान कह रहा है कि आगे जब भी हमें जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं हमने उनको रास्ता देना है जब भी हमें ज़रूरत हो। तो ए स्टॉप दी व्हीकल एंड यील्ड, बी यील्ड वैन नेसेसरी। जिसका होगा बी यील्ड वैन नेसेसरी, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमने ज़रूर आगे जितनी भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं हमने उनको रास्ता देना है, उनका पहले आके उन्होंने पहले गुजरना है। 12वें का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट विल वी डू इन द इवेंट ऑफ ए ब्रेक फ्रैक्चर। जब भी हमारी गाड़ी की जो ब्रेक है वो फेल हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? जिसका होगा सी पंप द ब्रेक पैडल इन केस एनी ऑफ द सर्किट्स कंसर्व ब्रेकिंग कैपेसिटी, के आपने जो गाड़ी के अगर ब्रेक फेल हो जाती है तब भी आपने ब्रेक लगाते जाना है। मे भी जो उसका पंप है कोई ऐसी उसमें कैपेसिटी पैदा हो कि वो उसकी जो है ब्रेकिंग की जो कैपेसिटी है उसको वो कम कर दे जी। 13वें का होगा सी पंप द ब्रेक पैडल इन केस एनी ऑफ सर्किट्स कंसर्व ब्रेकिंग कैपेसिटी, कि उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कम कर दे। क्वेश्चन नंबर 14 है दी वैन इज डबल क्वेरी कैन यू मेक ए स्टॉप टू अपलोड। क्या हमें एक फ्रेगनेट है उसको हम डबल इशारे पे लगा के गाड़ी के साथ हम क्या अनलोड कर सकते हैं? जी हाँ जी हम कर सकते हैं। जब हमारे नज़दीक कोई भी कार्गा डिस्कार्गा या अनलोडिंग की जो लोकेशन है वो जगह नज़दीक ना हो तो हम कर सकते हैं। जिसका होगा बी येस व्हेन देयर इज़ नो अनलोडिंग लोकेशन नियर बाय। कोई भी अनलोडिंग या कार्गा डिस्कार्गा वाली जगह नज़दीक नहीं है तो हम डबल करके हम उसको अनलोड कर सकते हैं जी। 14वें का होगा आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 15 है एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन वी फाइंड द साइन इन द इमेज एंड ए कार अप्रोचिंग अस फ्रॉम द राइट हु विल हैव राइट ऑफ वे। जब भी ये निशान आपको मिलता है तो अगर आप जिस साइड से जा रहे हैं तो आपको पहले प्रायोरिटी हासिल होगी। द व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट बी द वन हु फाइंड द साइन सी द जनरल रूल ऑफ प्रायोरिटी विल बी अप्लाइड। जिसका होगा बी के जो भी बंदा जा रहा है चाहे जो राइट से आ रहा है जहाँ से फ्रंट से आ रहा है जिस साइड पे जिस बंदे को ये वाला निशान मिलेगा उसका पहले हासिल राइट होगा, उसकी पहले उसने गुजरना होगा। जिसका होगा बी दी वन हु फाइंड दी साइन, जो भी बंदे को ये वाला निशान मिलेगा उसका राइट ऑफ वे होगा, उसको पहले गुजरना होगा। 15वें का होगा जी बी आंसर। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह जल्द दूसरे भी जो लेसन है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।